अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं। और ये भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन का टाइम, छठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील महाराष्ट्र की सरकार को 5 दिनों की मोहलत दे रहे हैं। उसके बाद बताएंगे कि सड़कों पर कैसे उतरा जाता है, किस तरह मुंबई की तरफ कूच किया जाता है। ये तमाम बातें क्यों कह रहे हैं जानते हैं दोस्तों? क्योंकि मुसलमानों के नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई। गुस्ताखी करने वाला गुस्ताखे रसूल रामगिरी शैतान खुलेआम घूम रहा है और हम मुसलमान हाथ पे हाथ धरे शांति से बैठे हुए हैं। और इस वक्त भी मुसलमानों की जो लड़ाई लड़ रहा है दोस्तों, वो कोई सेकुलर पार्टी का सेकुलर नेता नहीं है, वो एआईएमआईएम का पूर्व सांसद इम्तियाज जलील है, जिसने महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी दी है कि 5 दिनों के अंदर उस शैतान रामगिरी के ऊपर कार्रवाई करे, वरना मुसलमानों की भीड़ के साथ ये सड़कों पर उतरेंगे और मुंबई की तरफ कूच करेंगे और बता देंगे किस तरह से गुस्ताखे रसूल को अगर सजा नहीं दी गई तो किस तरह से मुसलमान आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, ये तमाम चीजें इम्तियाज जलील साहब हैं जो पूर्व सांसद एमआईएम के, अब तमाम लोग जानते हैं, वही चीजें कह रहे हैं। और इस वक्त भी मुसलमानों की लड़ाई कोई और नहीं लड़ रहा है, कोई सेकुलर पार्टी के नेता नहीं लड़ रहे हैं। इस वक्त भी आपकी लड़ाई एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील लड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई और गुस्ताखी रसूल खुलेआम घूमता रहेगा। क्या हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमानों के अंदर कुव्वत मर गई है? क्या उनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं बची कि उनके नबी के शान में गुस्ताखी की जाए और हम उस शैतान के ऊपर कार्रवाई ना करवा सके? क्या हम इतने लाचार, इतने मजबूर हो गए हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम इस मामले पर चुप नहीं बैठेंगे। मैंने इससे पहले भी कहा था कि मेरी पत्रकारिता चली जाए, मुझ पर मुकदमा हो जाए, मुझे कोई इस बात की फिक्र नहीं है, लेकिन जब तक इस शैतान के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी दी है। याद रखिएगा, ये इम्तियाज जलील और कोई नहीं, एआईएमआईएम के पूर्व सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेता हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को खुली चेतावनी दी है 5 दिन के अंदर कार्रवाई करे, वरना मुंबई की तरफ एक भीड़ कूच करेगी। उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा अगर वक्त रहते महाराष्ट्र की सरकार ने उस शैतान पर कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र का एक बीजेपी का एमएलए है डेढ़ फुटिया, इतना ही बड़ा है वो। उसने 2 दिन पहले मुसलमानों को धमकी दी थी कि अगर मुसलमानों ने रामगिरी शैतान के बारे में कुछ ऊटपटांग कहा या उसको लेकर कोई एक्टिविटी की तो ये डेढ़ फुटिया मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेगा। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तो ये डेढ़ फुटियों को मेरा जवाब है कि हम तो खैर जो बोलना है बोल ही रहे हैं और बोलेंगे ही, लेकिन इस डेढ़ फुटिये को बीजेपी का एक नेता है जिसने अच्छी तरह से जवाब दिया है। वो वीडियो भी आप सुन लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। 1.5 मीटर का कपड़े में पूरे कपड़े बनते हैं उसके, तो मतलब सोचना चाहिए मेरा बेटा जिसकी चड्डी उतनी बड़ी तो उसके पैंट है, तो उसने सोचना चाहिए 1.5 फुट का आदमी, बटला डेनी, छोटी बुल्ली का बच्चा, जितना है तेरी औकात है उतनी बात करना भाई। तू एक गली का आमदार और तू बातें कर रहा है देश भर की, बोलता क्या मैं हिंदुओं का गब्बर हूँ? अरे गब्बर नहीं, तू गोबर है। और गोबर भी बहुत बड़ी बात है, तो उसके वो गोबर की बेटा वो गू है। गोबर तो बहुत बड़ी बात है, गोबर अगर बन जाता तो भी चलता, कम से कम लिपने के लिए आंगन में काम में आता। तू गोबर आंगन में लिखने लायक का भी नहीं है, तू गू है। और गू भी बनना है तो